हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री पार्ट सोशल साइंस का है आवर पास्ट पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यह हम लोग का क्लास 6 का पार्ट है। इसका फर्स्ट टॉपिक है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। इट मीन्स कि हम लोग पास्ट से क्या जान सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें पास्ट से जान सकते हैं, जैसे कि पीपल क्या खाते थे, लोग पहले के ज़माने में क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, या फिर उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, जैसे कि वो क्या हंटर्स थे, गैदरर्स थे, फार्मर्स थे, मर्चेंट्स थे, क्या थे वो सब, म्यूजिशियंस थे, साइंटिस्ट थे। या फिर हम बच्चों के बारे में भी जान सकते हैं कि वो कौन से गेम खेलते थे, कौन से स्टोरी सुनते थे, कौन से सॉन्ग गाने गाते थे। ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं पास्ट से। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज़ वेयर डिड पीपल लिव। अब इसमें क्या कह रहा है कि नर्मदा नदी को खोजिए, जो कि मैप 1 पर है, पेज नंबर 2 पे दिया है। आ गए हम पेज नंबर 2 के। नर्मदा रिवर हम ढूंढ लिए हैं। ये है नर्मदा रिवर ब्लू लाइन से। ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट गिर रहा है अरेबियन सी में। ईस्ट टू वेस्ट गिर रहा है अरेबियन सी में, ईस्ट टू वेस्ट। ये नर्मदा रिवर ईस्ट टू वेस्ट गिर रहा है अरेबियन। अब इसमें कह क्या रहा है कि जो पहले के लोग थे वो रिवर बैंक्स पे, मतलब नदियों के किनारे जहाँ ज़्यादा रहा करते थे। वो लोग बहुत स्किल्ड गैदरर्स थे। गैदरर्स मतलब कि वो चीज़ों सामानों, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें वगैरह, वो लोग बहुत अच्छे से कलेक्ट कर लिया करते थे। जैसे कि फ्रूट्स हुआ, रूट्स हुए, जो भी उनके खाने की चीज़ें होती हैं वो कलेक्ट करने में बहुत स्किल्ड थे। वो अपने अगल बगल के वास्ट वेल्थ के बारे में जानते थे। जो भी हम लोग के फॉरेस्ट से हमको खाने की चीज़ें मिल सकती हैं, वो सब उन लोगों के पास जानकारी बहुत अच्छी थी। और वो लोग एनिमल्स का हंट भी करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे। अब क्या कह रहा है कि पेज नंबर 2 पे, नाउ फाइंड सुलेमान एंड कीर्थार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो हमें सुलेमान और कीर्थार हिल्स मिल गया है। ये रहा कीर्थार हिल, सुलेमान हिल ब्लैक लाइन से ये गया है, देखिए गया है, और जम्मू कश्मीर को टच किया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली। यहाँ पे बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर महिलाएं और आदमियाँ बहुत क्रॉप बहुत पहले शुरू कर दिए थे, 8,000 साल पहले ही वो जगह यहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि वीट और बार्ली यहाँ पे बिगन हो गया था। ये लोग जानवर भी पालते थे, जैसे कि शिप हुआ, गोट हुआ, और ये अब विलेजेस में रहते थे यहाँ पर। अब क्या कह रहा है, लोकेट गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास हिल्स इन द सेंटर ऑफ इंडिया। हाँ, तो ये अब हम आ गए नॉर्थ ईस्ट में। हम लोग का ये गारो हिल्स दिख रहा होगा, गारो हिल्स, और ये रहा विंध्यास हिल्स इन द सेंटर ऑफ इंडिया। तो ये कुछ और जगहें हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर पहले डेवलप्ड हुआ था। और यहाँ पे विंध्यास में ऐसे, नॉर्थ विंध्यास में ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर सबसे पहले राइस ग्रो हुआ था। ठीक है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। इंडस रिवर को ट्रेस करने बोल रहा है, और उसके ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं, एक बड़ी नदी की सहायक नदियाँ जो कि उसके साथ फ्लो कर रही हैं। एक बड़ी नदी तो अपने आप ऐसी ही बड़ी नहीं हो जाती, उसकी कुछ सहायक नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। एक समुद्र को बनने के लिए बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, तब जाके वो समुद्र में पानी फ्लो होता है, बहुत सारी पानी सहायक मिलते हैं उसके लिए। वैसे ही एक लार्ज रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। ये रही हमारे इंडस रिवर का मैप। यहाँ से इंडस रिवर निकलता है, और ये सारी नदियाँ उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज।
तो ये सारी नदियाँ मिलके इंडस रिवर बनाती हैं, जो कि आखिर में जाके अरेबियन सी में फ्लो हो जाती है। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. कुछ 4,700 साल पहले बहुत पहले की शहरें इन नदियों के बैंक्स पर, किनारों पर बसना शुरू हो गए थे। लेटर अबाउट 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. कुछ 2,500 साल पहले जो शहर होते हैं वो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर बसना शुरू हो गए थे, और सी कोस्ट के साथ भी। ये रहा हमारा पेज नंबर 2 पे गंगा नदी का मैप में है। ये गंगा नदी का फ्लो दिखा रहा है, जिसमें किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना, चंबल, सन, ये सारी नदियां हैं जो गंगा नदी की सहायक ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि आखिर में जाके गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाती है। क्या कह रहा है, इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। जो गंगा नदी के साउथ का जो एरिया था वो मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि अब बिहार के स्टेट ऑफ बिहार में, बिहार के राज्य में पाया जाता है। इट्स रूलर्स वर very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. यहाँ के जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, और इनके जो शासन था वो कंट्री के बहुत सारे पार्ट में भी था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द सबकॉन्टिनेंट टू अनदर. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made a journey dangerous at times, but never impossible. So men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disasters like floods and droughts. Sometimes men marched in armies, conquering others' land. Besides, merchants traveled with caravans or ships, carrying valuable goods from place to place. And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to sharing of ideas between people. पहले के ज़माने में तो ये सब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था नहीं, बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन वगैरह, तो वो लोग ऑन फुट ट्रैवल करते थे। हालांकि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता था, बट इम्पॉसिबल कभी नहीं हुआ है। ये लोग अपनी लाइवलीहुड के सर्च में और कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ से बचने के लिए, जैसे कि बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, या फिर कुछ और चीज़ें, इन सब से बचने के लिए भी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कुछ लोग आर्मीज़ में चलते थे, कुछ लोग टीचर्स जो हैं वो अपना शिक्षा, सबको जो रास्ते मिलता था उनको ज्ञान देते हुए चला करते थे। इससे चलने से, जैसे कि माउंटेन क्रॉस करके गए, सब कॉन्टिनेंट क्रॉस करके गए, चलने से, और फिर एक दूसरे को शिक्षा, मतलब जो टीचर्स चलते थे वो रास्ते में कोई लोग मिल गए, उनको रोक कर कुछ बता दिया, तो इससे हम लोगों के जो आइडियाज़ हैं वो शेयर होने लगे एक दूसरे से। उनकी आइडियाज़ उनसे शेयर हुई, उस प्लेस के बारे में उनको पता चला। ये सारी आइडियाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी, पीपल टू पीपल आइडियाज़ शेयर होने लगे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज? अब क्यों लोग ट्रैवल करते हैं? कह रहा है कि मैप 1 के बारे में फिर से एक बार देखते हैं। तो देखते हैं हम, ये है हमारा मैप। इसमें सारी नदियाँ बताई गई हैं। वेस्टर्न घाट्स दिख रहे हैं हम लोग को, ईस्टर्न घाट्स दिख रहे हैं, हिमालय दिख रहे हैं,
गारो हिल्स दिख रहे हैं, थार डेजर्ट दिख रहा है, डेक्कन प्लेट्यू दिख रहा है, ठीक है, सुलेमान के थार हिल्स दिख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें में दिख रही हैं। यहाँ पे हम लोग का लक्षद्वीप आइलैंड दिख रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिख रहा है, बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, और फिर अरेबियन सी भी दिख रहा है। Hills, mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontier also came into the subcontinent and settled here. These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थ साइड में माउंटेन्स हैं, और फिर नॉर्थ टू ईस्ट माउंटेन्स हैं, अदर कंट्रीज़ लगी हुई हैं बाउंड्रीज़ में। फिर हमारे साउथ में आ जाता है हमारा सी, वाटर बाउंड्रीज़। इन सब से बंधा हुआ है हमारा देश, इन सब चीज़ों से बचता है, हर चीज़ों से, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड विंड्स से बचाते हैं हमारे माउंटेन्स, वाटर्स बहुत ज़्यादा हेवी विंड से बचाते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग के पास एज अ गिफ्ट ऑफ नेचर है हमारे कंट्री के पास। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना, बट अब तो हो गया है व्यवस्था, हम लोग के पास सिस्टम है, बाय एयर, बाय वाटर, ऑन बाय लैंड, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है कि जैसे हम लोग हमारे देश से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे कल्चर वहाँ पे शेयर करते हैं, तो वैसे ही बहुत से लोग यहाँ पर भी आते थे क्रॉस करके माउंटेन्स और रिवर्स और सीज़ वगैरह, तो क्रॉस करके आते थे, तो आते थे और यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते थे। तो उन लोग के भी कल्चर यहाँ पे शेयर होते थे, उन लोग के खाने के तरीके शेयर होते थे, वो लोग क्या खाते थे, उनका कुकिंग स्टाइल अलग रहता था, वो भी शेयर होता था। हर चीज़ उनका कंपोजिंग ऑफ म्यूज़िक, लिसनिंग ऑफ म्यूज़िक जो भी रहता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होने लगी थी, ठीक है। नेम्स ऑफ द लैंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम लोग अपनी कंट्री को या फिर इस ज़मीन को दो नामों से जानते हैं, इंडिया और भारत। अब जो ये वर्ड इंडिया है वो इंडस से निकल आया है, जो कि संस्कृत में सिंधु जाना जाता है। करीब 2500 साल पहले यहाँ पर ईरानियन और ग्रीस के लोग आए थे। वो लोग इंडस के बारे में जानते थे, फैमिलियर विथ इंडस, और वो लोग इंडस को हिंदूज और इंडोस कहते थे, ठीक है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया, और जो ईस्ट में था उस रिवर के, उसको इंडिया कहते थे। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो ये वर्ड भारत है वो एक ग्रुप पीपल का था, लोगों का एक ग्रुप था जिसको कि नाम दिया गया था, ये भारत के नाम से बुलाते थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे। एंड हु आर मेंशन इन ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। और ये ऋग्वेद में भी मेंशन है, जो कि हमारा ऋग्वेद जो है वो सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत का, ठीक है। dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. पहले तो ये सिर्फ ऋग्वेद में मेंशन था, और फिर वो लोग एक आदमियों के झुंड को बुलाते थे, भारत नाम था उन लोगों का। और ये जो इंडस या इंडिया नाम पड़ा है वो इंडस रिवर से पड़ा था, कि इंडस रिवर के जो नॉर्थ वेस्ट में हैं पीपल, जो ईस्ट में हैं जो पीपल, उनका नाम ईस्ट में जो लैंड है उसका नाम इंडोज करते करते वो लोग इंडिया कर दिए थे, और वो भारत ऐसे पड़ा था, और फिर बाद में ये हमारे देश के लिए यूज़ होने लगा था।
फाइंडिंग अबाउट द पास्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। पहला तो है कि हम चीज़ों को खोजें और या तो फिर बुक्स को रीड करें जो कि बहुत पहले लिखा गया था। These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu meaning hand. मैन्यूस्क्रिप्ट इसको नाम इससे मिला है कि लैटिन वर्ड में मानो मतलब होता है हैंड, क्योंकि ये हाथ से सारे स्क्रिप्ट्स लिखे गए थे। These were usually written on palm leaves or on the specially prepared barks of a tree known as the birch, which grows in the Himalaya. ये यूजुअली लिखे जाते थे पाम के पत्तों पे या फिर बहुत तरीके से बनाया गया बीच के बाग पे, जो कि हिमालयाज़ में मिलते थे। ये पेड़ के जो होते हैं निकलते थे, उस पे लिखा करते थे। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. These books dealt with all kind of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. Beside, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit language used by ordinary people and Tamil. बहुत से पहले ये लिखा गया था, तो बहुत से पन्ने मनुस्क्रिप्ट के इंसेक्ट द्वारा खा चुका था या फिर डिस्ट्रॉय हो गए थे, पर बहुत से ऐसे पन्ने थे जो सर्वाइव्ड हैं, मतलब हैं अभी तक, बहुत से पन्ने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। ये बुक बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देती है, जैसे कि उनका रिलीजियस बिलीफ किस में था, धार्मिक चीज़ें, उनको धार्मिक विश्वास और मेडिसिन्स के बारे में और साइंस के बारे में, कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में, और फिर राजा कैसे रहते थे, ये सब के बारे में उन सब चीज़ मनुस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। इसके अलावा उसमें एपिक्स हैं, पोएम्स हैं, प्लेज हैं, ठीक है। बहुत सी मनुस्क्रिप्ट्स जो है वो संस्कृत में है, अदर्स प्राकृत में है। प्राकृत ऐसी भाषा थी जो लोकल पीपल या ऑर्डिनरी पीपल जैसे आम जनता द्वारा बोली जाती थी, और बहुत से तमिल में लिखी गई हैं। We can also study inscriptions. These were writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो उसकी अपेक्षा, क्योंकि वो तो बहुत ही सॉफ्ट चीज़ों पे लिखी जाती थी, और ये सब चीज़ें हैं जो हार्ड होती थी, जैसे कि स्टोन हुआ, मेटल हुआ, ये सब चीज़ें तो हार्ड ही होती हैं। इन सब पे भी मैन्युस्क्रिप्ट्स पाए गए हैं। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड so that people could see, read and obey them. There are other kind of inscriptions as well, where men and women including kings and queens recorded what they did. For example, kings often kept record of victories in battle. अच्छा, किंग्स लोग जो है राजा जो थे उस ज़माने में, वो लोग भी कभी कभी यूज़ करते थे चीज़ों को लिख के अपने किंगडम में लाने का, ताकि लोग उसे देखें, पढ़ें और उस चीज़ों को फॉलो करें। और बहुत से किंग्स और क्वींस जो हैं या फिर ऑर्डिनरी पीपल, मेन एंड वुमेन जो हैं, बहुत सी चीज़ों को रिकॉर्ड करना भी अच्छा लगता था उनको लिख कर। जैसे कि किंग्स जो हैं वो अपने विक्ट्रीज इन बैटल्स रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि आप क्या सोच सकते हैं कि ऐसे क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या एडवांटेजेस हैं हार्ड सरफेस पे लिखने के। पहला तो एडवांटेज है कि वो बहुत देर तक रहेगा, बहुत लंबे समय तक, और उसमें जो डिफ़िकल्टी है उसको बहुत हार्डली लिखना पड़ता है, बहुत उसमें मेहनत लगता है लिखने में हार्ड सरफेस पर।
There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो पास्ट में बनाई गई हैं और लिखी गई हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में जो पढ़ाई करता है उसको आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स. वो लोग जो भी बिल्डिंग बची कुची हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, स्टोन्स के बारे में पढ़ते हैं, ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, पेंटिंग और स्कल्पचर्स, इन सब के बारे में ये लोग पढ़ते हैं. दे ऑल्सो एक्सप्लोर, एक्सकेवेट, dig under the surface of earth to find tools, weapons, pots, pens, ornaments and coins. अच्छा, ये लोग ज़मीन के अंदर जो चीज़ें एक्सकेवेटेड हैं उनको भी वो लोग खोद खोद के निकाल के, बहुत सी चीज़ें खुदाई में मिल जाती हैं तो उन सब चीज़ों को भी वो लोग पढ़ते हैं, जैसे कि टूल्स हुआ, वेपन्स हुआ, पॉट्स हुआ, पेन्स हुआ, ऑर्नामेंट्स हुआ, सिक्के हुए. इन सब चीज़ों को वो लोग जो खुदाई में निकल गए, कहीं कहीं से निकल गए, तो वो लोग उन सब चीज़ों को भी पढ़ते हैं. Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay और metal. इसमें से बहुत सी चीज़ें स्टोन की होंगी, किसी के बोन हड्डियों की होंगी, कोई बेक्ड क्ले होगा, कोई मेटल होगा, मेटल का होगा. ठीक है. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ अ हार्ड इम्पेरिसिबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऐसी चीज़ें जो कि बहुत सख्त चीज़ों से या फिर मेटल से बनाया गया है और वो बहुत लंबे समय तक रहता है. जितना मुलायम चीज़ से लिखा होगा या फिर हिस्ट्री होगा हमारा, जितनी मुलायम चीज़ पे होगी वो उतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और जितना हार्ड चीज़ पे होगा वो बहुत उतना ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा. ठीक है. Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in past. Plants remain survive for more rarely if seeds of grains or pieces of woods have been burned. They survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो हैं वो एनिमल्स और बर्ड्स और फिशेस के बोन्स वगैरह भी देखते हैं, ताकि उनको ये पता चले, पता लगा सकें वो लोग कि पीपल खाते क्या थे पास्ट में. प्लांट्स रिमेन्स जो सरवाइव कर चुके हैं, रेयरली मिलते हैं, उन लोगों के बारे में भी वो लोग पढ़ते हैं. वुड्स पीसेस वुड्स के जो कि जल चुके हैं, चार्ड फॉर्म में हैं, जो वो भी उन लोगों को मिलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं उसके बारे में पढ़ाई वगैरह. तो अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पिंक कलर से दिया है कि आप क्या सोचते हैं कि क्लोथ जो है वो मिला होगा. मेरे ख्याल से तो क्लोथ उतना फ्रिक्वेंटली नहीं मिला होगा, क्योंकि क्लोथ जो है वो सॉफ्ट मटेरियल है, और वो हो सकता है कॉटन क्लोथ तो बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है ईजीली, और बाकी वगैरह अदर सिंथेटिक क्लोथ्स हैं तो वो कुछ दिन तक चल सकते हैं, बट इतना भी ज़्यादा नहीं मेरे ख्याल से कि वो इतने हज़ार सालों तक चले. Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. Once sources are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all the sources like clues to find out about our past. अच्छा, जो हिस्टोरियंस हैं वो सोर्सेस कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशंस जो भी उनको मिलती हैं मानोस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से या फिर आर्कोलॉजी से, वो उन सबको कलेक्ट करते हैं, और जितना ज़्यादा उनके पास ये सब चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा उन लोगों को कड़ियाँ मिलाने में, बिट बाय बिट पास्ट को जोड़ने में उन लोग को उतना आसानी होता है. वो हिस्टोरियंस जो होते हैं, हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लाइक डिटेक्टिव्स होते हैं, जासूसों की तरह होते हैं. वो हर चीज़ों को सोर्स और क्लू की तरह लेते हैं, जिससे कि उनको हमारे हर चीज़ों के बारे में, पास्ट के बारे में पता चल सके. वन पास्ट और मिनी. डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट? वी हैव used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of others
और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड सो ऑन। अच्छा, पास्ट एक सिंगल वर्ड नहीं यूज़ किया है इस बुक ने, इन्होंने आवर पास्ट, इस बुक का नाम ही आवर पास्ट। पास्ट एक प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल वर्ड है। इसका मतलब है हर एक ग्रुप, पीपल के ग्रुप का एक अलग पास्ट है। एक राजा रानी का पास्ट अलग होगा, एक फार्मर का पास्ट अलग होगा, एक हर्डर का पास्ट अलग होगा, एक क्राफ्टमैन का पास्ट अलग होगा। ठीक है, तो इसीलिए पास्ट्स प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है इस बुक द्वारा। ऑल्सो एज इट is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Difference such as these existed in the past as well. जैसे कि आज भी हम लोग देख लें, हम लोग सभी लोग का लाइफ स्टाइल एक अलग होता है, एक गाँव के लोगों का लाइफ स्टाइल अलग होता है। अंडमान निकोबार आइलैंड में जो लोग रहते हैं वो लोग फिशिंग और हंटिंग और कलेक्टिंग फॉरेस्ट फूड वगैरह में अभी भी हैं, और फिर सिटीज़ में रहने वाले लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो सप्लाई करेंगे फूड का। ऐसे ही हर किसी का पास्ट में भी पास्ट जो है वो अलग रहा होगा। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept record of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing, folk gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। अच्छा, हम लोग किंग्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा जान पाते हैं क्योंकि वो लोग हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे, वो लोग किस बैटल में कैसे जीते, ये सब चीज़ें। और ऑर्डिनरी पीपल जैसे हम लोग, जैसे कि वहाँ पे गैदरर्स हुए, फार्मर्स हुए, हंटर्स हुए, फिशर्स हुए, ये सब लोग बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रखते थे, तो उतना ज़्यादा इन लोगों के बारे में नहीं पता चलता है। तो अच्छा, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट डू डेट्स mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. अच्छा, ये डेट का मतलब क्या है? अगर कोई हम लोगों से डेट पूछता है कि आज का डेट क्या है, तो हम लोग नॉर्मली बता देते हैं कि आज फलाना दिन है, फलाना मंथ का फलाना साल चल रहा है। जैसे कि आज डेट है हम लोगों का 21 अक्टूबर 2023। तो हम लोग ऐसे ही बताते हैं ना, 21 अक्टूबर मतलब 21 जो हो गया वो दिन हो गया, और अक्टूबर जो हो गया वो मंथ हो गया, और 2023 हो गया वो ईयर हो गया। ठीक है, These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. अच्छा, जो ईयर हम लोग जो बता रहे हैं आज 2023, ये जनरली हम लोग का काउंटिंग स्टार्ट हुआ था जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। जीसस क्राइस्ट जो हैं वो फाउंडर हैं क्रिश्चियनिटी के। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो 2000 जो है वो इसका मतलब है कि 2000 ईयर्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात है, ये डेट है। ठीक है, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर BC बिफोर क्राइस्ट। अच्छा, और जीसस क्राइस्ट के पहले जो चीज़ें हुई थी उन सब का भी तो डेट रिकॉर्ड होता होगा, तो उन सब में उल्टा काउंट किया जाता था। जैसे कि वो लोग चले आ रहे हैं तो जीसस क्राइस्ट का जैसे कि एक साल बाद अभी जन्म होना है तो वो फर्स्ट काउंट होगा, ऐसे उल्टा वो लोग काउंट करते थे। और यहाँ पे जो है वो सीधा काउंट होता है, जैसे कि एक साल जन्म हुए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, और उसमें अभी जन्म होने वाले हैं, तो जन्म होने वाले हैं तो कितने साल बाद, काउंटिंग ऐसे होती थी। तो और उसमें जो भी डेट होते थे उसमें BC जरूर लगता था, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इन दिस बुक वी विल रिफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट। इस बुक में हम लोग रेफर कर रहे हैं डेट्स गोइंग बैक
फ्रॉम द प्रेजेंट। ठीक है, हम लोग पीछे जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं।